Hello student, today I am going to teach you next topic of class 12 physics. Topic name is electric potential due to dipole. Here we will discuss about three cases of electric potential due to dipole. Number 1 axial, non-axial, number 2, number 3 at any position. जैसे कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल में भी किया था, तो वहां पर हमने दो केसेस लिए थे स्टूडेंट. तो यहाँ पर हम एक केस और ले लेंगे. हालांकि ये केस रियरली पूछा जाता है और ये कम ही पूछा जाता है, इसका मतलब ये आप समझिए. फिर भी इसको हम करेंगे क्योंकि इससे दोनों केस हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट, लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पोजिशन. तो पहले हम लोग इसमें पहला पॉइंट लेते हैं एक्सियल पोजिशन. एक्सियल लाइन या पोजीशन, एक्सिस पोजीशन बोलते हैं इसको, एक्सिस पोजीशन भी कहते हैं. ओके, सपोज दैट देयर बी इलेक्ट्रिक डाइपोल, नेगेटिव Q, पॉजिटिव Q, एंड ड्यू टू दिस at axis line, suppose that this is point. Here we have to calculate net electric potential at axis position. Suppose that from the center, this is L, this is L. As you know that this is 2L. ये आपको पता ही है. From the center we take distance R, and from this positive charge it will be R minus L, and negative charge R plus L. ये आपको पता था. और ये आपने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन में भी ऐसे ही हमने डिस्क्राइब किया था. करेक्ट स्टूडेंट? तो आपने लिखना क्या है इसमें, थोड़ा सा कंसिडरेशन. लेट अस कंसीडर देयर बी एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ड्यू टू विच एट एक्सियल पोजीशन वी हैव टू कैलकुलेट नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P. एज यू नो दैट, यहाँ पर देखो हम लोग को बताया कि इसके ये एक तुम्हारी स्केलर है क्वांटिटी, तो इसमें हमें कोई डायरेक्शन सिग्निफाई करने की जरूरत नहीं है, हमारे नोट करने की जरूरत नहीं है. इसके कारण सपोज दैट V1, इसके कारण V2. तो पहला हम लोग करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव Q चार्ज. तो कितना होगा स्टूडेंट? कोई पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला लगाएंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, Q अपॉन R. तो Q कितना है? Q है, और कैसा है वो? पॉजिटिव है, क्योंकि ये स्केलर है, इसलिए हम लोग इसको विद साइन लेंगे. करेक्ट? और R कितना है उस टाइम? R माइनस L. अब इसी तरीके से स्टूडेंट हम निकाल लेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल ड्यू टू नेगेटिव Q चार्ज. नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव Q चार्ज. तो कितना होएगा स्टूडेंट? ये दिस विल बी V2 and 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q आ जाएगा यहाँ पे अपॉन R. और R कितना उस टाइम? R प्लस L. नाउ नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल. सो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is given by V net is equal to V1 plus V2. क्योंकि क्या है, ये स्केलर है, so that we can find the resultant electric potential according to algebraic sum या स्केलर सम. ओके, तो इसलिए हमारे पास क्या आ जाएगा सीधा, देखो कॉमन निकाल लेते हैं इसमें. 1/4 पाई ये कॉमन है, Q भी कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा? 1/R माइनस L प्लस माइनस 1/R प्लस L. करेक्ट स्टूडेंट? नाउ टेक एलसीएम. अब अगर हम इसमें एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ गया नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. कितना आ गया हमारे पास? देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये
बाहर आ गया, क्यू भी आ गया इससे बाहर, एलसीएम हमारा हो गया आर माइनस एल, आर प्लस एल, और इधर से आर प्लस एल इधर आया, और प्लस माइनस माइनस है ना आर, और ये प्लस हो जाएगा एल। ये तो आपको समझ में आता ही है मैथमेटिक्स से, आर कैंसिल, दिस इज ए माइनस बी ए प्लस बी, तो कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, ये कितना हो गया 2l अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, करेक्ट स्टूडेंट। नाउ दिस इज 2ql, तो कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2ql अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, करेक्ट स्टूडेंट। नाउ what is the value of 2ql? As you know that 2ql is electrical dipole moment, that is p is equal to 2ql, so that we have net electric potential due to dipole at axial line is p upon 1/4 pi epsilon naught p upon r square minus l square. This is generalized form है, this is generalized form of electric potential due to dipole at axial line. Now we can take case, since we know that L is very less than R, so that L square will be very less than R square, therefore L square can be neglected. ये हम लिखते थे ना स्टूडेंट, तो सेम वही चीज हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे अपनी नॉलेज को, neglected. Therefore we get the result as net potential is given by what, ये यहाँ पर नेगलेक्टेड हो गया, नेगलेक्ट कर दिया इसको हमने, तो कितना आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे ये आ गया हमारा एक्सियल लाइन में, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो वहां पर क्या था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा आता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r क्यूब, 2p अपॉन r क्यूब। I think student you understand this. Now student let us take new case, that is non-axial. इसमें हम लोग निकालते हैं, इसको इक्वेटोरियल पोजीशन भी कहते हैं, ये आपको पता ही है। तो सबसे पहले हमने बोला डाइपोल है, 12 लेंथ है इसकी, और ये तो जैसे हमने वहां पे किया था बिल्कुल वैसे डायग्राम है, और अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर आ जाएगा, ये भी ऐसा आ जाएगा, और आर, ये तो आपको क्लियर है। सपोज दैट ड्यू टू पॉजिटिव क्यू चार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज V1 एंड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज V2, करेक्ट। नाउ कंसीडरेशन वही लिखना है आपको नॉर्मली, लेट अस कंसीडर देयर बी एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ड्यू टू व्हिच at non-axis position or equatorial position we have to calculate net electric potential at point P, so that electric potential अब कैसे करेंगे हम लोग, therefore electric potential due to positive Q charge is given by V1 1/4 pi epsilon naught upon R. R तो कितना आ गया अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अगेन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव क्यू चार्ज, इसको भी हम लोग निकाल लेते हैं। तो कितना आ गया ये V2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। तो नेट पोटेंशियल कितना आएगा, सो नेट पोटेंशियल V नेट वैसे ही V1 प्लस V2, therefore we will put the value 1/4 by epsilon naught Q taken as a LC common. Now we have 1 under root R square plus L square plus minus
1/√r² प्लस l²। करेक्ट स्टूडेंट। अब क्या होगा, ये सेम क्वांटिटी है तो कैंसिल, 0, दैट इज इन दिस केस नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी 0। इस टाइम क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, 0। दिस इज अनदर केस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट नॉन एक्सिस पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन। नाउ स्टूडेंट वी हैव नेक्स्ट केस एट एनी पोजीशन और एट एनी पॉइंट। देखिए तो इसमें आप ये केस इसको इससे समझेंगे कि ना हम केस एक्सिस के अलोंग ले सकते हैं इसमें, ना हम लोग इक्वेटोरियल दैट इज परपेंडिकुलर ले सकते हैं। इधर कहीं पे ले सकते हैं, इस साइड ले सकते हैं, इस पॉइंट पे ले सकते हैं, इधर। तो इस केस को हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। तो इसके तभी मैंने यहाँ पर ये पॉइंट बनाया हुआ, इधर पे मुझे पोटेंशियल निकालना है इसके कारण सपोज दैट V1 V2 नेगेटिव के कारण। बिल्कुल वैसे ही 12 लेंथ होगी L और L 12 लेंथ हो गई, ये R डिस्टेंस हो गई, यहां से यहां तक ये डिस्टेंस क्या होगी इसकी, R हो गई कंप्लीट डिस्टेंस। अब यहां पर पहले हम लोग पॉजिटिव के कारण निकालेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव Q चार्ज is given by V1 1/4 pi epsilon naught Q upon R। और R को मैं क्या बोल रहा हूं वहां पे, मैं बोल रहा हूं उसको BP बोल रहा हूं, BP। करेक्ट। इसको अब निकाल लेते हैं पहले BP को। अब यहां से बड़े गौर से देखिए आप कि BP कैसा होगा। देखो इधर से BP, तो BP को निकालने का तरीका हमारा क्या होगा, यहां से हमने इस तरीके से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है इसमें इस साइड कौन सी में, PM में, कि वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल की तरह लगे। तो हमने क्या करा, यहां से परपेंडिकुलर इसमें ड्रॉ कर लिया इस तरीके से। ठीक है स्टूडेंट, करेक्ट। ये सपोज दैट दिस इज N। अभी देखो आपको लग रहा है PN इज इक्वल टू PB लग रहा है। यहाँ पर क्या हो गया, देखो सिर्फ जैसे तो कर रहा हूं मैं वैसे ही काम करता रहूंगा इसमें। ठीक है। अब यहाँ देखो ये PN कैसा है, PN को देखो, ये पूरा PM माइनस MN कैसा है, ये PM माइनस MN। ठीक है स्टूडेंट। अब PM कैसा है, PM पूरा यहां से यहां तक है R, कैसा है ये R माइनस MN कैसा है हमें नहीं पता, निकाल सकते हैं नो प्रॉब्लम। तो MN कैसे निकालेंगे, देखो यहां से इस ट्रायंगल में करेंगे काम, इस ट्रायंगल में MBN में या MNB में कुछ भी कह लो। देखो ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया एंगल, ये एंगल है थीटा, तो कितना हो गया L cos थीटा, कितना आ गया L cos थीटा, है ना। मैं यहाँ पे आपको रफली निकाल के दिखा देता हूँ इधर में साइड में। देखो इधर फिर से बड़े गौर से देखो, कौन सा ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल BNM में, BNM। यहाँ देखो आपका ट्रायंगल इस तरीके बना हुआ है, बड़े गौर से देखिए, इस तरीके का ट्रायंगल फॉर्म रखा है, इस तरीके से फॉर्म है। यहाँ पे B है, यहाँ पे N है, इधर M है, ये थोड़ा समझने में टाइम लगता है, थीटा, इस तरीके से। अब ये वाली डिस्टेंस देखो, ये L है, हमें ये डिस्टेंस चाहिए, हमें इससे मतलब नहीं है, ये डिस्टेंस चाहिए। यहाँ पे ये नॉर्मल था, है ना। तो इधर से देखिए ये बेस हो गया, MN क्या हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या है, MB है, दैट इज L। क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, करेक्ट, cos थीटा। बिल्कुल सही आप समझे। तो MN कितना आ जाएगा, L cos थीटा, इस तरीके से। अब इसमें यहां पर हम लोग आगे काम करेंगे। नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव Q चार्ज। अब नेगेटिव Q चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। तो देखो क्या है, नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव Q चार्ज। चार्ज क्या होगा, V2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, Q, नेगेटिव Q आ गया अपॉन R, R क्या आ गया तुम्हारा AP,
ठीक है स्टूडेंट। तो इसी तरीके से अब हमें एपी को कैलकुलेट करना है, तो एपी भी देखो ऐसे ही आ जाएगा। ये इसको हमने क्या करना, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन हमने थोड़ा उसको और बढ़ाया। ये दोनों ट्राइंगल ये अब ये लगे आइसोसेलेस, ये बढ़ाया, सपोज दैट ये हमने बढ़ाया MN PQ तक बढ़ाया इसको। अब यहां से इसमें हमने इसमें नॉर्मल डाल दिया या परपेंडिकुलर डाल दिया। देखो अब लग रहा है ये ट्राइंगल क्या लगेगा आपको, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये थीटा, तो ये भी क्या होगा, थीटा। सेम वे में ऐसे ही कैलकुलेट करोगे तो एपी निकाल सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे हमने एपी को कैलकुलेट करना है। एपी इज इक्वल टू किसके इक्वल आ रहा है ना, एपी इज इक्वल टू पीक्यू के इक्वल आ रहा है, पीक्यू। तो यहाँ से एपी कितना आएगा, पीक्यू को देखो यहां से आता है कितना है, पीएम प्लस एमक्यू, पीएम प्लस एमक्यू। अब पीएम कितना है, पीएम को देखिए आर प्लस एमक्यू कितना है ना। सेम में ऐसे ये थीटा आया, ये बेस और ये हाइपोटेनियस, ये एल था ना हाइपोटेनियस, ये भी क्या आ जाएगा ऐसे करके एल कॉस थीटा। करेक्ट स्टूडेंट। नाउ हमारे पास ये दोनों डिस्टेंस मिल गई है। अब हमें क्या करना है, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल V नेट इज इक्वल टू V1 प्लस V2। देखो यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया, Q कॉमन आ गया है ना। वाला डिस्टेंस क्या था, AP BP था ना, तो BP में क्या आ रहा था 1/, इधर से R माइनस L कॉस थीटा आ रहा था यहाँ पे, और इधर पे कितना आ गया प्लस माइनस माइनस 1/r प्लस L कॉस थीटा। ठीक है स्टूडेंट, दोनों की वैल्यू ने यहाँ पर पुट कर ली। नाउ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एलसीएम ले लेते हैं तो कितना होगा, देखो इधर से r माइनस प्लस L कॉस थीटा माइनस r प्लस L कॉस थीटा, और ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये सॉल्व हो जाएगा कॉस थीटा इस तरीके से। देखो यहां से ये r से r कैंसिल, करेक्ट स्टूडेंट। तो वी हैव 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट L और L 2L कॉस थीटा, और ये कितना हो गया r स्क्वायर माइनस L स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। करेक्ट स्टूडेंट, V नेट इतना आ गया है ना। और इधर से अब ये क्या बन गया, देखो यहाँ पे 2QL फिर से, तो 2QL क्या होता है P, बिल्कुल करेक्ट समझे आप लोग। यहाँ पर हम लोग क्या लिख लेंगे अब इसको रख लेंगे हम यहाँ पे P नेट इज इक्वल टू P 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड cos थीटा अपॉन r स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। दिस इज आवर net electric potential at any point due to dipole. Now let us discuss both cases, previous cases, that is case 1 axial line. For axial line we know that this is dipole and we calculate here, that is theta will be 0, therefore V net is equal to 1/4 pi epsilon naught, correct, and P cos 0 upon r square minus L square cos square 0, and cos 0 is 1. Since cos 0 is 1, therefore V net is equal to 1/4 pi epsilon naught P upon under root r square minus L square. This was our axial position case. You know, we can write axial here or axis. ऐसे निकला था ना हमारा बिल्कुल, उसको फिर हमने केस अप्लाई किया था, देन हमें रिजल्ट मिला था। अगेन हम लोग केस 2 पर देखें क्या निकलता है, वो भी उसको भी चेक करते हैं। इसका जो केस 2 था,
नॉन एक्सिस वाला या इक्वेटोरियल वाला, नॉन एक्सिस कह लो चाहे इक्वेटोरियल कह लो, इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल in equatorial we know that theta is equal to 90. This is dipole and here we have to calculate, this is theta is equal to 90. So if non-axial, for non-axial we put the value 1 upon 4 pi epsilon naught cos 90 upon r square minus l square cos square 90, and cos 90 is 0. Cos 90 is 0. Therefore, at non-axis position, net potential will be 0. This was our result. Correct, student? So, I think you understand all these topics which I explained you. Thank you, student.